अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल शेडिंग की टेक्निक कि किस तरीके से एक सिंपल से ऑब्जेक्ट में शेडिंग की जाती है। तो मैंने लाइन वर्क ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है पहले से आपके लिए कि स्ट्रॉबेरी के लिए। अब मैं बताती हूँ कि इसमें किस तरह शेडिंग की जाएगी। दो बेसिक कलर हमने पिक किए हैं स्ट्रॉबेरी के, लीव्स के लिए ग्रीन और स्ट्रॉबेरी के लिए रेड। तो सबसे पहले हम कलर ड्रॉप करेंगे स्ट्रॉबेरी के अंदर रेड। हम लोग सिलेक्शन लेके कलर फिल भी कर सकते हैं और ब्रश से इस तरीके से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें बेस कलर ऐड किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हमें शेडिंग किस तरीके से करनी है। याद रखें कि जो भी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट कलर के हैं तो उनको आप डिफरेंट लेयर्स में बनाएं। इसकी क्या वजह है मैं आपको बातें बताऊंगी। सबसे पहले हमने पूरी कलर इसमें फिल कर दिया। अब हम लीव्स में कलर करेंगे। लीव्स में हम दूसरी लेयर लेकर कलर फिल करेंगे। इस तरीके से पूरे एजेस कवर होने चाहिए ताकि एक नीट लुक आए। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ इस तरह से। मुझे ये टेक्निक ज़्यादा इजी लगती है। आप वैसे सिलेक्शन लेकर कलर ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपके एजेस कहीं से भी ओपन नहीं है तो कलर बाहर नहीं निकलेगा और आप उसका सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसके लिए लाइन वर्क स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। देन अब इसका शेड किस तरह लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हम कलर पिक करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा शेड है, हमको डार्कर शेड लेना है तो नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। नीचे की तरफ डार्कर शेड्स मिलेंगे आपको और ऊपर की तरफ लाइटर टोन्स होंगे। तो हमें लाइटर टोन लेना है तो हम डायगनली ऊपर की तरफ जाएंगे। और जैसा आपने देखा कि मैंने कलर व्हील में बार ऊपर की तरफ किया, येलो के शेड की तरफ किया। इससे हमारा जो लाइटर टोन होगी वो थोड़ी ब्राइट भी होगी। अब डार्कर शेड के लिए हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। सेम पोजीशन में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। हम लोग डायगनली भी जा सकते हैं। इस तरह हमको डार्कर शेड मिल गया। यूँ ही हम रेड कलर का लाइटर टोन और डार्कर टोन निकालेंगे। मैं पहले कलर स्वैचेस बनाकर आपको दिखा रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट कलर सेलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ तो इस वजह से मैंने स्वैचेस बनाए हैं साइड पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लाइटर टोन में मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश की तरफ लेकर गई हूँ। अब एक और कलर हम ऐड कर सकते हैं जो कि इसका हाईलाइट होगा। वो हम बहुत ज़्यादा लाइटर टोन की तरफ जाएंगे। इसी तरह ग्रीन का भी एक हाईलाइट शेड ले लेती हूँ मैं। कलर व्हील में हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ बिल्कुल, और ये आ गया हमारा बिल्कुल लाइटर शेड जो हम हाईलाइट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से हमको शेडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी में शेडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब हमें फ़ायदा होगा डिफरेंट लेयर्स में काम करने का, क्योंकि हमने डिफरेंट लेयर ली थी। अब हम इसके ऊपर एक बनाएंगे क्लिपिंग मास्क, ताकि जितना भी रेड एरिया है अब हम उसके अंदर शेडिंग कर सकें। क्लिपिंग मास्क बनाने का फ़ायदा ये है कि कलर इससे बाहर नहीं निकलेगा और ना किसी और कलर के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो चलें शेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना है कि लाइट का सोर्स आप किस तरफ रखना चाहते हैं। तो जिस तरफ लाइट का सोर्स होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे हम डार्कर टोन्स को अप्लाई करेंगे, डार्कर शेड्स को, क्योंकि जिस तरफ लाइट होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फिर उसका साया होगा, तो वो जगह डार्कर होगी कंपैरेटिवली। अब इस लीफ के पीछे वाला साइड डार्कर होगा, ये हम सोच सकते हैं। आप कहीं से रेफरेंस भी ले सकते हैं इमेज का, और आप अपनी सोच से भी, इमेजिनेशन से भी शेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको कलर का डायरेक्शन हर चीज़ में सेम ही रखना है। इस तरीके से हमने डार्कर टोन्स दे दिए। अब हम उठाएंगे लाइटर कलर से हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ हमने सोचा जहाँ से लाइट का सोर्स है वहाँ पर हम इसको लाइटर टोन में शेडिंग दे देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं ब्रश की, और उससे आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कहीं पे भी हार्ड लाइंस ना दिखाई दें और सॉफ्ट शेडिंग हो जाए। अब हम हाईलाइट कलर लेंगे और जहाँ हमने लाइटर शेड दिया है वहीं पर हाईलाइट की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि एक डायमेंशन मिल जाएगी ऑब्जेक्ट। हम थोड़ी सी इसकी स्मूथनेस बढ़ाते हैं और इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि एक डायमेंशन मिल गई है इस शेप को। हम बीच में, पेटल्स के बीच में भी हम इसकी शेडिंग दे सकते हैं। इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं हम। हाईलाइट हमें बस कुछ पॉइंट्स करने होंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक 2D इमेज 3D में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। अब हम स्ट्रॉबेरी पे शेडिंग करेंगे। डार्कर शेड्स से स्टार्ट करते हैं हम। लाइट सोर्स क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि राइट साइड है, तो हम डार्कर शेड हम लेफ़्ट साइड पर देंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ स्ट्रॉबेरी। कोई रेफरेंस इमेज ले लें तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप बिगिनर हैं तो, उसलिए
अब लाइटर टोन लेकर हम इसको बीच में हाईलाइट देंगे, और क्योंकि स्ट्रॉबेरी का शेप थोड़ा सा सर्कुलर होता है तो हम इसमें बीच में इस तरीके से शेडिंग करेंगे ताकि लगे कि वो वहाँ उसकी लाइट पड़ रही है और वहाँ से वो शाइन कर रहा है। अभी तो आपको ये शाइनिंग करता हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह जैसे ही डिटेल्स ऐड करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगी इसकी डेप्थ भी, और 3D भी बनना शुरू हो जाएगा वो। अब स्ट्रॉबेरीज़ के सीड्स क्योंकि बिल्कुल ब्लैक नहीं होते तो हम इसको कलर देंगे। हम येलो कलर अप्लाई करेंगे, कलर व्हील में ही हम जाएंगे, यहाँ से येलो सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हाईली सैचुरेटेड कलर, इस तरह से जो कलर आपको लगे कि बेस्ट है वो पिक करें, और अब हम इन सीड्स पे वो कलर अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि मैंने सारे सीड्स येलो कर दिए हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा बिल्कुल फ्लैट, तो हम सीड्स के नीचे ये डार्कर शेड जो हमने रेड का पिक किया था वो हम नीचे वाली लेयर में अप्लाई करेंगे। इस तरह लगेगा कि सीड्स अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, और इस तरह स्ट्रॉबेरी को भी एक शेप मिल जाएगा और सीड्स की भी एक डायमेंशन आपको समझ में आने लग जाएगी, उसकी डेप्थ आपको दिखेगी। जिस तरह से मैं स्पीड अप करके आपको दिखाती हूँ प्रोसेस। अब हमने सीड्स के नीचे शेड डालकर उसको, शेड तो डाल दिया है, लेकिन अब हम इसको हाईलाइट भी देंगे। लाइटर टोन उठाएंगे ऊपर की तरफ से, और फिर उन सीड्स के अराउंड हम एक हार्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये शाइन कर रहा है फ्रूट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह एक 2D इमेज हमने 3D में कन्वर्ट कर ली। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सबसे नीचे इस फ्रूट के नीचे हम एक शेड ऐड करेंगे। तो हम ब्लैक कलर लेते हैं और सॉफ्ट ब्रश से उसका शेड ऐड करते हैं। आप बिल्डअप करना चाहें थोड़ा सा, जो नज़दीक वाला एरिया है वो डार्क रखें और जो दूर वाला एरिया है वो थोड़ा सा लाइट रखें। मैं ओपेसिटी कम कर देती हूँ थोड़ी सी, इसकी हार्शनेस कम करने के लिए, और साइड से थोड़ा सा इरेज कर दूँगी, एंड हेयर वी गो, इट्स ऑल डन। तो देखा आपने कितनी सिंपल टेक्निक से हमने एक 2D इमेज को 3D बनाया और कैसे हमने कलर्स पिक किए। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।